अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी है मेरी प्यारी बहनें, शहजादी हैं, सब ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। और आज की वीडियो शुरू करते हैं हम अल्लाह के पाक नाम से, तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। और साथ हम क्या दे रहे हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं गर्मी है, बरसात का मौसम है और साथ मैंगो भी हैं और पेट खराब रहता है हर वक्त, इन चीज़ों को खाने के लिए तरसते हैं। तो अमर की दुनिया में आज लेके आई हूँ मैं 5 टिप जो कि आपका पेट खराब नहीं होगा, आप जो जी चाहेंगी खा सकेंगी। साथ ही इन टिप को आप ट्राई जरूर करते रहना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तलावत है जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हक्कु मिन रब्बिका फला तकुनन्ना मिनल मुमतरीन। इतनी छोटी सी आयत, बहुत छोटी सी। अच्छा जी, इसका तर्जमा ये है जी, ये कती एक अमरे हक है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा इसके मुतल्लिक तुम हरगिज़ शक में न पड़ना। ये थी इसका तर्जमा और तलावत। और साथ हमारा जो आज की जो हदीस शरीफ है वो इस तरह से है जी। हदीस शरीफ है कि अल्लाह की रहमत के करीब वो इंसान रहता है जो सलाम करने में पहल करता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी कि हम देखें ना, एक दूसरे का मुंह ही देखते रहते हैं। वो कहता है ये पहले करेगा सलाम, वो कहता है मैं, वो अपने, यानी कि एक दूसरे को हम देखते रहते हैं कि वो करे, मैं कहता हूँ वो करे, वो कहता है ये करे। तो इस तरह से हम सलाम करने में देर कर देते हैं। तो अल्लाह की रहमत के करीब वो हो जाता है जो पहल कर लेता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पहल करें, वो तो करे सो करे, हम क्यों ना करें। ठीक है। तो ये थी आज की तलावत, हदीस शरीफ और तर्जमा। अब हम शुरू करते हैं वीडियो आज की, जो कि पेट की खराबी की है, जो आजकल बरसात में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है कंप्लेनें। तो हम इनका हल लेके आए हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले बताती हूँ जी, पेट अपना, इसके मैं लेके हूँ 5 टिप अगर आपने कर ली तो इंशाल्लाह पेट आपका हमेशा के लिए ठीक रहेगा। और लेके आई हूँ पेट की खराबी दूर करने के लिए। जैसा कि बरसात है, आपको भी पता है, इस मौसम में हम लापरवाही कर लेते हैं खाने पीने में। बहुत एहतियात, मक्खी मच्छर, हाथ का धोना और खाना साफ सुथरा बनाना, धो धा के अच्छी तरह, और बाजार के खाने से अवॉइड करना और तली हुई चीज़ों से अवॉइड करना, और इन दिनों में खासकर मिर्च मसाले कम खाना। ये बरसात के मौसम में आपको पता पहले ही मशहूर है कि ये डायरिया शायरिया हो जाता है, इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड तो खुद ही पहले करना है। ठीक है आप। तो उसके बाद है जी, अगर खुदा न खास्ता पेट खराब हो ही गया है, उसके लिए मैं कुछ आपको टिप दूंगी जो इंशाल्लाह आप करेंगी। क्या आपको भूख कम लगती है, या पेट में फारा रहता है, या पेट में गैस रहती है, पेट में दर्द रहती है, या बदहजमी रहती है, इन सब के लिए जो मैं टिप लेके आई हूँ वो इंशाल्लाह आप अगर करेंगे तो आपका ये बिल्कुल मसला ठीक हो जाएगा और हमेशा के लिए हो जाएगा, अगर इसको रेगुलर करते ही रहेंगे तो कुछ देर जब बरसात तक ना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपने आधा चम्मच अजवैन का लेना है। अजवैन देसी होनी चाहिए, और साथ काला नमक भी अच्छी नस्ल का कोई हो। इन दोनों को आपने आधी चम्मच अजवैन की लेनी है और 1 चुटकी काले नमक की लेनी है। इसको हाथ पे डालें आप और मुंह में डाल के ऊपर से ताज़ा पानी यानी कि साथ उसको निगल लें। इंशाल्लाह आपका आधे घंटे के बाद ही आपका पेट बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अगर ये मसले हैं आपके। ठीक है। और दूसरे मसले के लिए मैं क्या बताने वाली हूँ आपको, उसके लिए है जी, अगर आपके पेट में यानी कि गुड़ हो रही है और साथ बदहजमी भी है, यानी कि पेट भरा भरा बंद हुआ है, और साथ खाने पीने को भी कुछ नहीं दिल कर रहा, यानी कि पानी तक पीने को दिल नहीं कर रहा, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपके लिए लाई हूँ 1 चम्मच सौंफ और 1 ही चम्मच सूखा धनिया। इन दोनों को आपने बॉयल करके इसका कहवा पी लेना है। मैं कह रही इंशाल्लाह आप थोड़ी देर बाद ही सुकून महसूस करेंगे कि पेट में आपके सुकून सा हो गया है, क्योंकि इससे तजाबियत खत्म होने वाली है। इससे पेट का फारा और जो घुटन अंदर बंद हुआ पेट, वो इंशाल्लाह खुल जाएगा और आप फौरी सुकून उसका महसूस करेंगे। आपको जल्दी से इसका रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपने इक्वल ले ली है और इनको बॉयल कर लिया है। कुछ डालना है तो 100 दफ़ा डालें, दूध ना डालें बस। ठीक है। चीनी वगैरह भी कोशिश करें कम डालें। और उसके बाद आपने बस इसको अपने जोश दे के पी लेना है। फायदा यानी कि पेट एक तो होता है ना कि ऐसे जैसे अंदर आग लगी है, कहा बाद लोग कहते हैं अंदर आग लगी है ऐसे पेट में, इससे मैदा ठंडा भी हो जाएगा और सुकून में आ जाएगा, यूरिन खुल के आ जाएगा, और साथ ही ये जो आपका मसला है पेट वाला ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह फौरी।
बहुत टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद दूसरा जो टिप है ना, वो तो यकीन माने वो तो आप हर वक्त ही पेशाब करते ही रहें, वो तो आप रोजाना ही कर लिया करें, ठीक है। इसके लिए आपने 2 चम्मच दही के लेने हैं और 1 चुटकी काला नमक ले लें, ठीक है। और थोड़ा सा आपने पुदीना नहीं होता, सूखा पुदीना, आप सुखा के भी रखें। अच्छा, सूखे की और उसकी तसीर होती है और जो गीला होता है उसकी और तसीर होती है। आप सूखा पुदीना ये साथ 1 चुटकी डाल लें, दही, काला नमक और साथ सूखा पुदीना डाल के इन तीनों चीजों को फेंट के ये आप खा लें। इंशाल्लाह पेट आपका A1, आप हशाश बिशाश। आपको पता पेट जब ठीक होता है इंसान का, तो इंसान लगता है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, हशाश बिशाश मिनटों में हो जाता है। उसका दिल फिर मांगता खाने को कुछ, कोई भूख खुल जाती है और माशाल्लाह मैं कह रही वो खाने को खुद मांगता है, फिर लपकता है। और उस वक्त कोशिश किया थोड़ा सा हाथ ब्रेक पे रख के और वो चीज खाएं जो कि आपके लिए सही है। मिर्च मसाला तेज ना खाएं, बाजार का ना खाएं। का भूख लगी भाग के बाजार से कबाब ही 2 पकड़ के ले आओ, नहीं, अभी पूरी तरह वो ठीक नहीं होता। वो अभी आपको टेम्परेरी उसने सुकून दिया है। आप इसको रेगुलर कुछ दिन करेंगी, तकरीबन 4-5 दिन करेंगी आप, तो इंशाल्लाह फिर आपको फाका होगा। तो हम ब्रेक ले लें, बहुत लंबी वीडियो होगी। खाने के फौरन बाद एक तो आप पानी ना पिया करें, ये आपके लिए तकीद है कि खाने के फौरन बाद आपने पानी नहीं पीना। और जो हमारी चौथी टिप है ना, वो इस तरह से है, आपको कब्ज भी रहती होगी। जब पेट में गंदगी होती है ना, तो कब्ज मरना मस्त है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतनी गजालत अंदर इकट्ठी हुई होती है तो उससे गैस, तेजाबियत, उलझना, घबराहट महसूस, ये सारा कुछ उस वक्त बनता है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने रोजाना आपने पानी का 1 गिलास लेना सुबह नहार में, उसमें 1 चम्मच शहद का लेके उसको अच्छी तरह मिक्स करें और वो पी लें। वो पीने के बाद आपने 1 घंटा और कुछ ना खाएं, ठीक है। उससे क्या होएगा, आपके पेट की सारी सफाई हो जाएगी, सारी गंदगी अंदर, तेजाबियत, गैस, रेशा जो भी होता है वो उसके जरिए सारा बाहर निकल जाएगा। और आपकी इससे क्या होने वाला, इससे आपकी स्किन भी साफ होती है, चेहरा भी देखना आपका आस्ता आस्ता बेबी स्किन होती जाएगी, ऐसे रुंगा सा आएगा स्किन के ऊपर। और साथ खून भी साफ होता है, रंग तो साफ होता है, साथ खून भी साफ होता है। और कब्ज के खुल जाएगी, क्योंकि गंदगी सारी निकल जाएगी यूरिन के जरिए और कब्ज खुल जाएगी। ये बहुत अच्छा टोटका है, इसको तो आप 12 महीने ही करते रहें, सर्दियों गर्मियों करते रहें, ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। उसके बाद टिप नंबर हमारी 5 आ गई है। इसके लिए हमने क्या करना है, खाने से हमने ना आधा घंटा खाने के बाद हमने लेटना नहीं है और पानी भी नहीं पीना। आधा घंटा आपने इसको निज़ाम को बेहतर करने के लिए ना आपने क्या करना है, थोड़ी सी वो कहते हैं 42 कदम, खाना खाने के बाद 42 कदम ऐसे चलना होता है, चहलकदमी में, यानी कि तेज नहीं, वो सुन्नत भी है, वो हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है, उसके पे भी अमल करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप खाने की कोशिश करें कि 2 घंटे बाद जाके लेटे, उससे पहले लेटे ना। और अब आपने स्टमक चाह रही कि आपका बार बार ख़राब ना हो, भूख भी लगे और अल्लाह की नेमतों को आप अच्छी तरह से खा सकें, तो फिर इंशाल्लाह आप यही करेंगी कि आपने वॉक नहीं छोड़नी, आपने रोज़ाना वॉक। अब गर्मी है ना, अब आप सुबह बेशक या तो सुबह सूरज निकलने से पहले वॉक करें, सूर्य निकलने के बाद तो गर्मी हो जाती है और वो तपश हो जाती है शुरू, ठीक है। तो उससे पहले आप वॉक कर लें। और उसके बाद आपको जो आखिरी टिप देने वाली हूँ मैं, वो क्या है, वो है कि आपने जब खाना है तो अभी भूख लगी होती है, जहां आप इन दिनों में रोटी ज्यादा खाती है ना, मसलन 1.5 रोटी खाती है ना, आप 1 रोटी करते, अभी आपको भूख बाकी होती है ना, आप वहीं पे हाथ रोकते। अल्लाह जानता, मैं कह रही मेरे बेटे को माशाल्लाह इस पे ग्रिप करना भी, हाथ पे ग्रिप करना भी हर बंदे के इख्तियार में नहीं है, ये भी कोई कर सकता है और कोई अकीदे का पाबंद बंदा ही कर सकता है, हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। अभी आपको भूख लगी हो, आपने खाना इतना भी मजे का हो अंदर पड़ा आपके सामने, आपने वहीं पे हाथ को रोक लेना कि नहीं, इनफ, बस एंड कर देना आपने, ठीक है। भूख को बीच में छोड़ना है, उसकी जगह आप कोई मीठे में चीज ले सकती हैं। मीठे में आज क्या है, आज के मीठे में तो दूध वाली चीजों से तो अवॉइड ही करें, ठीक है ना। आप कोशिश करें कि गुड़ वाले चावलों का मौसम आ गया है, बरसात में गुड़ वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं, वो खाएं।
और मीठे में क्या है, खजूर खाएं, सुन्नत नबी भी है, एक खजूर खाएं सिर्फ, उससे भी मैदा गर्म हो जाता है, वो भी गर्म होती है, ठीक है। तो आप चाय को कोशिश करें, यानी कि उसका आपको चाय का एक एडिशन हो गई है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने चाय पीनी जरूर है, मगर ये उसमें दूध भी नहीं डालना, उसमें चीनी भी नहीं डालनी। ये बरसात के मौसम, ये दोनों चीजें नहीं आपने डालनी, आपने फिर चाय पीनी है। तो वीडियो काफी लंबी नहीं होगी, और काफी दिनों से गपशप भी नहीं आप लोगों के साथ कोई लगाई। कैसी जा रही है जिंदगी भाई, कहाँ हो आप लोग सब? ये 2-2.5 लाख लोग कहाँ चले गए हैं जो पहले देखते थे? क्या वीडियो अपने दोस्तों को नहीं आप आजकल नहीं बता रही हैं? अंबर वही है, थोड़ी सी अभी जरा गड़बड़ चल रही है, यानी कि वीडियो में गड़बड़ चल रही है, अभी ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो देसी टच थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगी, और इंशाल्लाह मैं कह रही हूँ कि अगर मेरी चीज़ कोई भी आपको पसंद आए तो आपने लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई, तो ज़रूर कीजिएगा। अगर बनता तो करें, फिर क्यों नहीं करती, ठीक है। ये जो टिप है ना, इनको आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना है, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना है कि हाँ आपको इन टिप से कोई फ़ायदा भी हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा, 100% नहीं तो 75% तो कहीं नहीं गया। तो आप भी करें, अपने बच्चों को भी ये दे सकती हैं आप, सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, आप अपने बच्चों को भी दे सकती हैं। बच्चों के पेट में अगर गैस बन जाए तो फिर जाते जाते एक चीज छोटी सी बता दूं कि खाली कहवा चाय का बना के उसमें आपने नींबू का एक कतरा भी शक निचोड़ लें, ठीक है। हल्की सी चीनी भी मिक्स कर ले, वो तो नहीं पिएगा कहवा। अगर ज्यादा छोटा तो आप चम्मच के साथ दे सकती है उसको, फिर तो चीनी के बगैर दे दे, वो उसको पिलाएं। इंशाल्लाह उसका पेट अगर दर्द हो रहा है, गैस बनी पेट में, वो फौरी ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से, ठीक है। तो इजाज़त मांगती हूँ, अपना भी ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।